सो दिस इज़ द ऑल न्यू DJI माइक, जो कि एक वायरलेस ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है और आता है 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के साथ। अब वैसे तो यूजुअली हम ऐसी आउटडोर वीडियोस के लिए रोड का वायरलेस गो 2 यूज़ कर रहे थे। जब से वो लॉन्च हुआ था पहले दिन ही मैंने वो ले लिया था, बट जब मुझे पता लगा कि DJI का भी एक सिमिलर सिस्टम आया है तो हमने सोचा क्यों ना हम आउटडोर सिचुएशन पे आएँ और मैं कंपेरिजन करूँ रोड वायरलेस माइक का विद DJI माइक्रोफोन एंड देखते हैं कि दोनों वायरलेस सिस्टम हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्पीट करते हैं। अब DJI माइक का जो सबसे इंप्रेसिव फीचर मुझे लगा ना वो है ये चार्जिंग केस, बिकॉज सबसे पहले तो इसके अंदर सारी यूनिट्स आ जाती हैं। तो जो ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं उसको आपको कहीं अलग अलग नहीं स्टोर करना, इसी बॉक्स के अंदर सब एक साथ आ जाता है। जैसे हम इस तरह की शूट में आ रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बॉक्स कैरी करना है और केबल एंड आई एम गुड टू गो। दूसरी चीज़, इसके अंदर चार्जिंग भी होती है। तो अब मान लेते हैं कि मैं शूट कर रहा हूँ और मेरा ट्रांसमीटर रिसीवर का बैटरी ख़त्म हो गया या लो हो रहा है, तो अगर मैं इस केस के अंदर रख दूंगा तो ये उसको अप टू 2 टाइम्स चार्ज कर सकता है। तो बेसिकली क्या है कि इसका जो रिसीवर है ना उसके 5.5 घंटे की बैटरी और ट्रांसमीटर की 5 घंटे की। तो अगर मैं इस केस के साथ उसको यूज़ कर रहा हूँ तो लगभग टोटल मुझे 15 घंटे का रन टाइम मिल सकता है। और वही अगर मैं अभी तक हम रोड यूज़ कर रहे थे, रोड वायरलेस गो टू, उसमें कहीं ना कहीं मतलब आप मान लो 6 से 7 घंटे का मिलता था। तो इट्स ऑलमोस्ट डबल द बैटरी जो DJI वायरलेस से हमें मिल सकती है। अब DJI माइक में एक और प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको ना सिंगल USB यूज़ करना है, क्योंकि केस के अंदर ही तीनों यूनिट्स हैं। तो मैं यहाँ से चार्ज करूँगा तो एट अ सिंगल टाइम मेरी तीनों यूनिट्स चार्ज हो जाएंगी विद द केस। बट वही अगर मैं रोड वायरलेस गो टू की बात करूँ तो उसमें क्या होता था, मुझे तीनों यूनिट्स को अलग अलग चार्ज करना पड़ता था। तो आप मान लो कि 3 USB केबल्स मुझे एट द सेम टाइम यूज़ करनी पड़ती थी, जो प्रैक्टिकली बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उस वे में ये जो DJI माइक है वो बहुत हद तक टाइम भी बचाता है और कहीं ना कहीं आपको 3 वायर्स भी नहीं यूज़ करनी पड़ती। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर केस घूम गया तो चार्ज कैसे होगा, तो तीनों यूनिट्स में इंडिविजुअल USB स्लॉट्स भी हैं, तो हमने इंडिविजुअली भी चार्ज कर सकते हैं। बट केस है तो सिंगल केस से भी चार्ज हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द माउंटिंग ऑप्शंस, तो DJI और रोड में दोनों में ही एक क्लैंप मिलते हैं जिनको मैं यूज़ करके अपनी टी-शर्ट में लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं दोनों माइक्स को अभी लगा देता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बट इट्स जस्ट दैट वेट सेम है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पता लग रहा। बट अगर मैं फिजिकल साइज़ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो DJI का ट्रांसमीटर है एज़ कम्पेयर टू रोड वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो अगर मैं इसको टी-शर्ट पे भी लगाता हूँ ना बाहर की तरफ, तो इतना बल्कि नहीं लगता और थोड़ा सा ऑड नहीं लगता। रोड के साथ क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप ये वाली साइड बाहर रख रहे हो बॉडी वाली, तो कई बार थोड़ा सा ऑड हो जाता है और नोटिस बहुत ज़्यादा होता है। बट DJI ने जहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है वो ये है कि अलग से एक मैग्नेट दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे आपको दिखेगा नहीं माइक कहाँ पे है, और हल्का सा ये मैग्नेट दिख रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि मैं अपना जो ट्रांसमीटर है वो अंदर की तरफ टी-शर्ट या शर्ट के डाल सकता हूँ और बाहर मैग्नेट लग जाएगा। और इस तरीके से मेरे ऑडियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट इट्स जस्ट दैट देखने में बहुत नीट एंड क्लीन लगता है और कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल लुक आता है। अब एक और बहुत मेजर डिफरेंस है स्क्रीन में, बट उसके लिए मैं नहीं, आपको रतन ही बताएगा। बिहाइंड द सीन शूट करते टाइम जनरली ये होता है कि माइक में जो स्क्रीन है आप रोड में देखोगे तो वो टॉप पे है, और इसमें जो है ये फ्रंट साइड में होता है। तो आपको लेवल भी पता चलेगा कि ग्रेन्स है या फिर ऑडियो चेक कर रहे हो आप, तो वो लेवल्स भी आपको विजिबल है। और सेम टाइम अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो आप फ्रंट में भी ले सकते हो, और अगर कोई बिहाइंड द सीन शूट कर रहा है लाइक मी, तो वो लेवल आराम से इजीली चेक कर सकता है। राइट, तो इसमें ये है कि पहले हम कंफ्यूज हो रहे थे, हमें पता नहीं लग रहा था कि सिर्फ आगे की तरफ आ रहा था, बट एक्चुअली दोनों ऑप्शंस हैं, आगे भी लग सकता है पीछे की साइड भी लग सकता है। अब एक जो मेजर डिफरेंस मुझे DJI माइक में लगा वो है कि इसका जो रिसीवर है उसे मैं यहाँ पे हेड ऑन देख सकता हूँ, मेरा लेवल क्या जा रहा है, कहीं रेड लेवल तो नहीं जा रहा, जो मेरा डेसिबल लेवल है, इज इट गोइंग टू ग्रीन, ऑरेंज, रेड, वो सारा इंडिकेशन दिख जाता है। और इससे बेनिफिट ये होता है कि जब मैं इस तरीके से व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ पहली चीज़ कहीं मेरा केबल डिस्कनेक्टेड तो नहीं है, क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, एंड एट द सेम टाइम मेरे को लेवल्स दिखते रहेंगे तो आई कैन बी श्योर कि मेरा जो ऑडियो है वो एकदम सही रिकॉर्ड हो रहा है। तो आगे की बजाय रोड में ऊपर की तरफ डिस्प्ले दिया गया है, तो अगर मेरे को चेक करना है तो मुझे थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम ही लग सकता है और उतना कन्वीनियंट कई बार नहीं रहता। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि जब हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हम हमेशा कैमरा से ही रिकॉर्ड करें, तो वहाँ पे दोनों में ही ऑन बोर्ड इंटरनल रिकॉर्डिंग है। बट इंटरेस्टिंगली DJI माइक के अंदर जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो 14 आवर्स का है। बट अगर मैं रोड वायरलेस गो टू की बात करूँ तो अगर अनकम्प्रेस्ड में कर रहा हूँ तो वो 7 घंटे का है। बट रोड में मुझे कंप्रेस्ड वर्जन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें जो मेरा ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग है वो 40 घंटे का हो जाता है। बट ऑब्वियसली जब मैं इतने अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कंप्रेस्ड ऑडियो क्यों रिकॉर्ड करूँगा। बट जो एक्चुअल डिफरेंस आता है ना वो ये है कि DJI माइक से अगर मैं इंटरनल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी है। मैं सिर्फ USB से कनेक्ट करूँगा अपने PC में या लैपटॉप में, और नॉर्मली एक जैसे स्टोरेज डिवाइस खुलता है वैसे मेरे पास विंडो आ जाएगी और मैं ऑडियो को कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे रोड
रोड वायरलेस गो टू से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले मुझे इसकी ऐप खोलनी पड़ेगी, वहाँ जाके मुझे इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं मैं कुछ छूट कर गया हूँ जहाँ मेरे पास 40-50 ऑडियो फाइल्स हैं, तो वहाँ पे मेरे लिए टास्क हो जाता है रोड से मुझे एक एक करके ऑडियो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बट DJI में मैं ऑन द गो वन टाइम ईजिली ऑडियो निकाल सकता हूँ। बट मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी और वो यूनिक है DJI में कि मैं इसको एक्सटर्नली मैनुअली भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड का डेडिकेटेड बटन है, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा, यहाँ पे रेड लाइट चलेगी और बढ़िया चीज़ क्या है ये हल्का सा ना वाइब्रेट होता है, तो मुझे एक इंडिकेशन हो जाता है कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अगर मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है तो सीधे से मैं रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस कर दूंगा। अब मुझे इनिशियली ये लग रहा था ये जो रिकॉर्डिंग बटन है एक्सीडेंटली भी प्रेस हो सकता है और जहाँ मैं नहीं चाहता वहाँ भी रिकॉर्डिंग बंद हो सकता है। तो अभी रिसेंट अपडेट में DJI ने वो भी ऐड कर दिया है, तो मैं इसको सेफ्टी लॉक को ऑन कर सकता हूँ जिससे रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो जाएगा बट जो ऑफ है वो एक्सीडेंटली नहीं होगा। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे होगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट साइड पे ऑडियो ज़्यादा आ रहा है, राइट साइड पे जो ऑडियो का लेवल है वो कम है। उसका रीज़न ये है कि DJI माइक में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड है और वो है सेफ्टी चैनल। तो जब मैं सेफ्टी चैनल पे स्विच करता हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेफ्ट चैनल पे तो जो मैंने लेवल सेट किया हुआ है डेसिबल का उस पर ही रिकॉर्ड होगा, बट जो राइट चैनल है उस पर एक -6 dB पे सेफ्टी चैनल रिकॉर्ड होता है। तो मान लेते हैं अभी मैं बोल रहा हूँ और माइक एकदम पास है या कुछ भी ऐसा हुआ कि ऑडियो बहुत हाई पिच पे जा रहा है, तो सेफ्टी चैनल में क्या होगा, -6 पे रिकॉर्ड हो रहा है, उस वजह से मुझे एक सेफ्टी चैनल मिल रहा है जहाँ पे मेरी हाई पीक्स नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो डिस्टॉर्शन आने के चांसेस होंगे वो मिनिमाइज हो जाते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि ऑडियो ऐसा ही आएगा कि एक जगह कम और ज़्यादा होगा, इसको आप एडिटिंग में ले जाके ईजिली जो लेफ्ट चैनल है ना उसको लेफ्ट टू राइट में कॉपी कर सकता हूँ, या अगर मैं सेफ्टी चैनल यूज़ करना चाहता हूँ तो राइट वाला जो चैनल है उसको मैं लेफ्ट पे कॉपी कर दूंगा और जो दोनों लेवल्स हैं फिर वो इक्वल हो जाएंगे। सेम फीचर रोड वायरलेस में भी अवेलेबल है, बट सबसे पहली चीज़ उसको एनेबल करने के लिए मुझे ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ से एनेबल या डिसेबल होगा, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। बट एट द सेम टाइम उसमें -20 dB में रिकॉर्ड होता है। तो अब एक काम करते हैं, इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे ना थोड़ी बहुत बर्ड्स वगैरह भी हैं, नॉइस आ रही हैं, तो यहाँ पे दोनों का मैंने सेम लेवल रखा है और देखते हैं कि जो नॉइस को कौन ज़्यादा बेटर कट करता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो मैं लेफ्ट एंड राइट में स्विच करता रहूँगा, आपको इंडिकेशन दिख जाएगा नीचे स्क्रीन पे। तो एक बार देखते हैं कि भाई अगर ऐसे नॉइजी सिचुएशन में है और अगर मैं बोल भी रहा हूँ माइक कितने डिस्टेंस पे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं अभी, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई कौन ज़्यादा अच्छे से नॉइज़ को हैंडल कर रहा है। और इवन अगर ऑडियो का आप देखना चाहते हो कि किसकी ऑडियो ज़्यादा बेटर है, यहाँ से एक बढ़िया कंपैरिजन लग जाएगा। तो माइक अभी दोनों ही पास में है, तो होपफुली जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो अच्छा आ रहा होगा। मैं हल्का सा दूर लेके जाता हूँ, अभी इतने डिस्टेंस पे दोनों माइक्स हैं, तो इससे क्या होता है जब माइक का डिस्टेंस बढ़ता है ना यूजुअली सोर्स से, तो जो नॉइज़ है कहीं ना कहीं वो थोड़ी ज़्यादा कैप्चर होती है। तो आसपास थोड़े बच्चे भी खेल रहे हैं, तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि भाई कौन सा जो माइक है वो कम नॉइज़ को कैप्चर कर रहा है। तो अभी ना यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना एक इसका बढ़िया टेस्ट किया जाए। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो बिना किसी विंडशील्ड, डेड कैट इसको जो भी बोलते हैं, तो उसके बिना आ रहा है। तो आई एम श्योर हल्की सी हवा की ना आपको नॉइज़ आ रही होगी। तो एक काम करता हूँ, मैं ये विंडशील्ड यहाँ पर ऐड करता हूँ और फिर डिफरेंस देखते हैं। तो अभी विंडशील्ड मैंने ऐड कर दिया है, तो होपफुली नोटिसेबल थोड़ा डिफरेंस होगा कि जब हवा चल रही है और ये अभी विंडशील्ड लगा है तो ये क्या करता है, नॉइज़ को थोड़ा काटता है, विंड को। तो अगर ये डिफरेंस दिख रहा है देन इट्स एक्चुअली डूइंग द जॉब। तो अभी तक बेसिकली जो भी हमने ऑडियो रिकॉर्ड करा है, इवन ये वाला, ये डायरेक्टली मिररलेस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। बट अगर मैं कंपेटिबिलिटी की बात करूं तो DJI माइक का जो केस है ना उसके अंदर ही दो और मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज़ टू यूज़ ऑन एंड्रॉयड और iOS। तो यहाँ पे दो माउंट्स हैं, तो मुझे क्या करना है, ये जो दोनों एक्सटेंशन है ना, अगर मान लेते हैं मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ तो एंड्रॉयड वाला जो एक्सटेंशन है मैं उसको स्लाइड इन करूँगा रिसीवर के अंदर और फिर मैं ट्रांसमीटर यूज़ करके उस फ़ोन के थ्रू ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एंड सेम थिंग विद दी आईफोन। तो एक बार मैं सैम्पल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो आप सैम्पल देख रहे हो ये मैं आईफोन से ही शूट कर रहा हूँ रियर कैमरा से, और इसमें बढ़िया चीज़ क्या है, मैं अगेन लेवल्स देख सकता हूँ इसके रिसीवर पे और मुझे दिख रहा है कि मेरा जो ऑडियो लेवल है वो सही बढ़िया जा रहा है। तो ऑडियो क्वालिटी यू विल गेट टू सी, यू विल गेट टू हियर एक्चुअली कि कैसा आ रहा है, क्योंकि अभी मैं आउटडोर सिचुएशन में हूँ, हवा चल रही है, बर्ड वर्ड की आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से एक्चुअली मैं अपने फ़ोन से भी प्रोफेशनल क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कहीं ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लेट्स सपोज दो लोग हैं, आप उनकी इंटरव्यू कर रहे हो। वेडिंग्स में बहुत बार होता है कि आप मल्टी पर्सन का वीडियोस बना रहे हो और कोई एक पर्सन ज़्यादा तेज़ बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है। और अभी भी अगर आप ऑडियो सुनोगे आपको राइट साइड पे जो ऑडियो है ना वो कम आ रहा होगा, लेफ्ट पे ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये जो राइट का कम आ रहा है इसको मैं एडिटिंग में देखो अभी बढ़ा के वापस लेवल पे ला सकता हूँ। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली ऐसे काम आती है जहाँ आपको लग रहा है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम या ज़्यादा
पिच पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप डीवी लेवल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। हमने अभी लेफ्ट का 0 पे रखा है, राइट का -6 पे। इस तरीके से हम और ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस। अब देखो, ये जो फीचर है ये रोड वायरलेस गो 2 में भी है, बट वो बहुत ही टीडियस टास्क है। आपको पहले उसको जो ट्रांसमीटर है उनको ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐप में इंडिविजुअली एक एक करके दोनों में इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके होगा। और ऑन द फील्ड आप उसको ऑफ करना चाहते हो तो फ़ोन में ऐप होनी चाहिए, उससे होगा। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे सीधा मैं DJI में टच स्क्रीन से इसको कम ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। तो अभी हम ऑडियो सुन रहे थे और हमने रियलाइज़ किया कि जब मैं बैक दिखा रहा था तो कहीं ना कहीं ऑडियो बहुत जल्दी कट हो रहा था। तो मैं स्टार्टिंग से ये भी बैक दिखाते हुए चलूँगा और यहाँ से ही मैंने शुरू कर दिया है। और अब एक्चुअल टेस्ट देखते हैं कि जब इस तरीके से आप शूट कर रहे हो, कई बार होता है हम बैक दिखा के शूट कर रहे हैं, तो मैं लेफ़्ट एंड राइट स्विच करता रहूँगा DJI और रोड में। और अब हम देख सकते हैं कि किस में जल्दी कट हुआ है, किस में क्लियरिटी आ रही है, किस में डिस्टॉर्शन आ रहा है। तो ये एक बढ़िया टेस्ट होगा देखने के लिए कि कौन जल्दी जो है ऑडियो को कट कर रहा है। और यहाँ से ही मैंने शुरू कर दिया है। और अब एक्चुअल टेस्ट देखते हैं कि जब इस तरीके से आप शूट कर रहे हो, कई बार होता है हम बैक दिखा के शूट कर रहे हैं, तो मैं लेफ़्ट एंड राइट स्विच करता रहूँगा DJI और रोड में। और अब हम देख सकते हैं कि किस में जल्दी कट हुआ है, किस में क्लियरिटी आ रही है, किस में डिस्टॉर्शन आ रहा है। तो ये एक बढ़िया टेस्ट होगा देखने के लिए कि कौन जल्दी जो है ऑडियो को कट कर रहा है। तो अभी जितना अभी हमने प्लेबैक करके देखा है, तो इंटरेस्टिंगली DJI में बहुत जल्दी कट नहीं हुआ है। काफ़ी डिस्टेंस तक जब मैं बैक दिखाते हुए गया हूँ ऑडियो आ रहा था, बट रोड वायरलेस गो 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें काफ़ी पास से ही ऑडियो कट होना शुरू हो गया था। और उसके आगे जब मैं जाता गया तो कहीं ना कहीं ऑडियो इनऑडिबल हो रहा था। तो देखा जाए तो अगर लाइन ऑफ साइट नहीं है, फिर भी अगर हम ऑडियो की बात करें तो कहीं ना कहीं DJI ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम एक टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम इसका डिस्टेंस देखेंगे। तो मैं पीछे जाते जाते बोल रहा हूँ, मीनवाइल आई टेल यू कि जो DJI माइक है उसका जो ब्रांड क्लेम कर रहा है दैट इज़ 250 मीटर्स, वही रोड वायरलेस गो 2 का 200 मीटर्स क्लेम करता है रोड। तो अभी मैं बोलते बोलते पीछे जा रहा हूँ जस्ट टू सी कि अगर मैं लाइन ऑफ साइट में हूँ, बैक नहीं दिखा रहा, और अगर मैं बोल रहा हूँ तो किस में जल्दी ऑडियो कट होता है एंड किस में ज़्यादा डिस्टेंस तक ऑडियो कैप्चर हो रहा है। तो अभी मैं स्ट्रेट कैमरा में देखते हुए पीछे की तरफ जा रहा हूँ। नाउ आई एम ऑलमोस्ट 200 फीट के आसपास दूर रहूँगा। तो इस तरीके से एक बार मैं और पीछे की तरफ जाता जाऊँगा। आई थिंक अभी मैं कैमरा की साइड में हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक इतने डिस्टेंस पे देखते हैं कि अगर दोनों में ऑडियो आ रहा है दैन इट्स गुड, अगर एक में कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे जज कर सकते हो कि अगर मैं इतने डिस्टेंस में हूँ, जो एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस है, अगर दोनों में ऑडियो बढ़िया आ रहा है अभी तक, दैन आई थिंक इट्स जो जॉब है वो हो रही है यहाँ पे। तो अब हम एक टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम इसका डिस्टेंस देखेंगे। तो मैं पीछे जाते जाते बोल रहा हूँ, मीनवाइल आई टेल यू कि जो DJI माइक है उसका जो ब्रांड क्लेम कर रहा है दैट इज़ 250 मीटर्स, वही रोड वायरलेस गो 2 का 200 मीटर्स क्लेम करता है रोड। तो अभी मैं बोलते बोलते पीछे जा रहा हूँ जस्ट टू सी कि अगर मैं लाइन ऑफ साइट में हूँ, बैक नहीं दिखा रहा, और अगर मैं बोल रहा हूँ तो किस में जल्दी ऑडियो कट होता है एंड किस में ज़्यादा डिस्टेंस तक ऑडियो कैप्चर हो रहा है। तो अभी मैं स्ट्रेट कैमरा में देखते हुए पीछे की तरफ जा रहा हूँ। नाउ आई एम ऑलमोस्ट 200 फीट के आसपास दूर रहूँगा। इस तरीके से मैं और भी जाता हूँ। थिंक अभी मैं कैमरा की साइड में हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक इतने डिस्टेंस पे देखते हैं कि अगर दोनों में ऑडियो आ रहा है दैन इट्स गुड, अगर एक में कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे जज कर सकते हो कि अगर मैं इतने डिस्टेंस में हूँ, जो एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस है, अगर दोनों में ऑडियो बढ़िया आ रहा है अभी तक, दैन आई थिंक इट्स जो जॉब है वो हो रही है यहाँ पे। अब जो आप ऑडियो सैंपल सुन रहे हो, ये मैं अपने स्टूडियो पे हूँ, अपने रूम में। तो यहाँ पे भी अगर आप इंडोर शूट करते हो गेट अ फेयर आइडिया। और मैं स्विच करता रहूँगा DJI और रोड में, सो दैट आपको ऑडियो में भी सही से पता लग सके। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, इंडोर्स में अगर आप शूट कर रहे हो, तो कौन से माइक्रोफोन में आपको ज़्यादा बेस मिलता है, किस में एको कैसे कंट्रोल हो रहा है, किस में जो हिस है वो ज़्यादा विजिबल हो रही है, सॉरी ऑडिबल हो रही है। तो ये कंपैरिजन है जो इंडोर सिचुएशन में मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी बेटर डिसाइड कर सको अगर आप इन दोनों में से एक माइक्रोफोन लेने का प्लान कर रहे हो। ओके, तो अब बात करते हैं कि DJI माइक, वायरलेस माइक्रोफोन और रोड वायरलेस गो 2 में से मुझे कौन सा बेटर लगा। तो मेरे लिए जो कंपैरिजन है ना, वो मैं 3-4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर फंक्शंस की बात की जाए, फीचर्स की बात की जाए, नए नए जो फीचर्स हमें मिल रहे हैं वो DJI माइक में है, नो डाउट अबाउट दैट, यू विल एग्री विद मी एज वेल। तो अगर आपको फंक्शन चाहिए, जैसे कि टच स्क्रीन होना चाहिए, जैसे मैं अभी भी लेवल्स देख पा रहा हूँ सामने, बिकॉज ये DJI से ही माइक से ही ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मुझे लेवल्स भी सामने दिख रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक बेटर फीचर हो जाता है। एंड साथ ही साथ अगर मैं इंडिविजुअली ट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं ट्रांसमीटर के थ्रू ही चाहता हूँ कि रिकॉर्ड ऑन एंड ऑफ कर सकूँ, सेफ्टी चैनल, वो सारे फीचर्स कहीं ना कहीं DJI में मुझे
बेटर लगे। उसके बाद जब मैंने रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करी, जहाँ पे मैं एक डिस्टेंस पे गया, फिर मैं बैक दिखाते हुए भी गया, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि रोड वायरलेस गो टू शॉकिंगली बहुत जल्दी ऑडियो को ना कट करने लग गया था, मतलब डिस्टॉर्शन आ गया था, ऑडियो में कट हो रहा था। और सरप्राइजिंगली DJI वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं कि ऑडियो क्वालिटी, पंचीनेस किस में ज़्यादा है, तो जो मेरी वॉइस है ना, मैं उसके हिसाब से ही बता सकता हूँ, बिकॉज सबकी वॉइस अलग होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर हो सके एक बार हैंड्स ऑन कर लेना दोनों माइक का। मेरे हिसाब से जो मेरा वॉइस है और जब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं DJI में थोड़ा वो पंचीनेस लगा, जो रोड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग था। ऑनेस्टली जब तक मैंने DJI यूज़ नहीं किया था, मुझे ऐसा कुछ रोड में कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, बट अब जब मैं यूज़ कर चुका हूँ तो आई नो कि DJI में स्लाइटली मुझे थोड़ा बेटर बेस साइड पे और पंचीनेस लग रहा है, और रोड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस या जो S साउंड होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाता है। बाकी दोनों माइक्रोफोन अपनी जगह बहुत सही हैं। अगर आपको चाहिए कि इतने ज़्यादा फंक्शंस वगैरह नहीं चाहिए, टच स्क्रीन नहीं चाहिए, रोड वायरलेस गो 2 इज स्टिल अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि एक बार DJI भी आप चेक कर सकते हो। अब से हम DJI ही यूज़ करेंगे, स्पेशली जब से मैंने डिस्टेंस वाला वो टेस्ट कराया और जब बैक दिखाते हुए मैं चल रहा था, एंड दी ऑडियो क्वालिटी एज वेल। आपको क्या लगा कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ। आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।